और शराबबंदी की जहाँ तक बात जनता पूछे हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि पूर्णतः शराबबंदी है। अगर कोई माई का लाल है तो एक बोतल शराब का बोतल लेके रोड पे घूम के दिखा दे। मुस्लिम इदारा जो मदरसा होता है उसमें कई साल से बहाली की प्रक्रिया आज तक असंगठित है। आज़ादी के वर्ष से लेकर आज तक डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। हमारे माननीय विधायक जी जीत कर भी आए थे तो उन्होंने वादा किया था छात्रों से कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे, तो आज तक नहीं हो सका है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से रेलवे लाइन कहीं से नहीं गया है। इसके लिए मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ जो हमारा विधानसभा का अधिकार नहीं है क्या? खेल कूद के लिए स्टेडियम बनना था, लेकिन आज तक 1992 में इस प्रखंड की स्थापना हुई। अलीनगर प्रखंड उस स्टेडियम से वंचित क्यों है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। एक खुशनुमा वातावरण में एक समाज को दिशा देने की बात, एक धरातल की बात प्रभात खबर सामने लाने की कोशिश कर रहा है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अलीनगर विधानसभा पूरे जिला में नहीं पूरे प्रदेश में चर्चित रहा है। यहाँ की जो राजनीतिक पहुंच रही है, राजनीतिक रसूख रहा है, वह प्रदेश से ऊपर तक रहा है। केंद्र तक में इसकी धमक, इसकी आवाज गूंजती रही है समय समय पर। वो बातें होंगी। मैं मंच की बात कर लूं, मंच का परिचय करा दूं। मेरे सामने, मेरे दाहिनी ओर, सबसे दाहिने, आपके सबसे बाएं, मंच के दाहिने श्री विनोद मिश्र जी। सब लोग आपके परिचित हैं। श्री विनोद मिश्र जी हैं, राजद के नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं पिछली बार। श्री मनेसूर रहमान जी हैं, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अलीनगर के मुखिया भी हैं। श्री मुस्लिम आजाद जी तीसरे नंबर पर हैं, मैं देख रहा हूं। वो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधों पर है। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अंसार हसन साहब हैं और भाजपा के मंडल अध्यक्ष जो ठीक मेरे बगल में, मंच के आपकी ओर से देखे तो दाहिने, मेरी ओर से देखे तो बाएं, श्री लाल मुखिया जी हैं। ये सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। आपके की जो जिज्ञासा होगी, आपके जो सवाल होंगे, जो हमारी टीम इन तक पहुंचाएगी, वो उसमें वो अपना पक्ष रखेंगे। मैं अनिकेत जी को अब माइक सौंप रहा हूं आगे के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद नावेंदु सर। चूंकि गेस्ट का परिचय आप सबसे हो गया है, मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करें। अलीनगर जो विधानसभा सीट है वो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में एक खास महत्व भी रखता है। यहाँ से मंत्री भी रहे हैं इस सीट से पूर्व मंत्री अब्दुल बारी की सिद्दीकी साहब। और यहाँ जब मैं आ रहा था तो इस सीट के बारे में, और जब मैं गूगल करके कुछ पढ़ा और लोगों से बातचीत की, नावेंदु सर से बात की, तो मुझे पता चला कि यहाँ अभी भी उस गुरुकुल कल्चर की अभी भी यहाँ पे वो झलक देखी जाती है। कैसा गुरुकुल कल्चर है जहाँ पे बच्चे वही गुरुकुल स्टाइल में पढ़ाई होती है। और इन सब चीजों के लिए जो अलीनगर है वो खासकर जाना जाता है, और गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी ये सीट जानी जाती है, ये जगह जानी जाती है। और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बस ये जो कार्यक्रम जिसके सहयोग से आयोजित हुआ है, मैं एक बार उनका नाम लेना चाहता हूं। हमारे इस प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के पावर्ड बाई हैं वास्तु विहार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्पॉन्सर्ड बाई राकेश मसाला है और मीडिया पार्टनर हमारे डेली हंट है। अब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद है मंच पे, उन्हें 2-2 मिनट का वक्त हम देते हैं। हमारा ये कार्यक्रम का प्रारूप है, इसमें आप अपनी जनता के लिए जो भी कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी संदेश है, वो आप अपनी बात जनता तक रखते हैं। सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। विनोद मिश्र जी, आप अपनी बात रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभात खबर के द्वारा जो ये इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे अलीनगर के जितने गणमान्य लोग हैं,
विभिन्न राजनीतिक दल से, वे सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और प्रभात खबर का ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जितनी बातें छन के आएगी, निश्चित रूप से एक एक बातें किसी न किसी माध्यम से जनता तक जाएगी और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जितने लोग आप लोग पधारे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग सकारात्मक रुख रखते हुए, बिना किसी आलोचना, बिना किसी व्यंग के, अपनी अपनी बातें रखकर प्रभात खबर जिस नेक उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन की है, उस उद्देश्य की सफलता में सभी लोग सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रहमान साहब जी, बात रखें। आज इस प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस हमारे इलाके में पहली बार ये प्रोग्राम हुई, इसके लिए हम प्रभात खबर की सारी टीम को धन्यवाद देते हैं और साथ ही इस मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और हमारे विधानसभा से आए हुए सभी को धन्यवाद। और ये अच्छी पहल होगी, जैसे कि हम लोग इलेक्शन में 2-3-4 विधानसभा बहुत नज़दीक से देखा है और फर्स्ट टाइम ये चौपाल लगा है। इससे क्या होता है कि कुछ सामने बात निकल के आती है और जनता के पास भी जाते हैं और राजनीतिक दल के लोग भी सुनते हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसी बातों के साथ अब धन्यवाद रहमान साहब। मुस्लिम आजाद जी। हेलो, मैं प्रभात खबर के सभी आए हुए साथी को धन्यवाद देता हूं और मंच पर जितने भी लोग हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, और इस सभा में जितने भी लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि इस इलाके में पहली बार ऐसा प्रोग्राम किया गया है। इससे जनता में एक बहुत नया चीज मैसेज जाएगा। इसलिए मैं व्यवस्थापक को दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप लोग का जो सवाल होगा उसका हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आजाद साहब। अंसार जी। मैं मोहम्मद अंसार हसन, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस अलीनगर। आज के इस प्रखंड मुख्यालय के मीटिंग हॉल में उपस्थित सभी लोगों का प्रभात खबर एक्सप्रेस की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए जितनी भी बधाई दे आज के डेट में वो कम है। और विधानसभा की समस्याओं को लेकर के हम सभी दल और विरोधी दल के लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, जो सच्ची बात होगी आज इस एक्सप्रेस में छन करके आएगी। फिर पुनः मैं प्रभात खबर की एक्सप्रेस को इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। लाल मुखिया जी। मैं प्रभात खबर का जो आज तो पहली बार 2019 से हम खास करके राजनीति में सक्रिय हैं, इस तरह की आयोजन नहीं हुआ, इसलिए प्रभात खबर का जितनी टीम है इस तरह की आयोजन किए हैं। इसी आयोजन करने के लिए मैं प्रभात खबर की जो टीम है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छी प्रयास है, हम लोग सरकार के तरफ से हैं। जो भी जनता की प्रश्न आएगा उसको समुचित जवाब देने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम, चूंकि ये कार्यक्रम जो है वो जनता के लिए रखा गया है, आपके मुद्दों को डिस्कस करने के लिए रखा गया है, तो सीधे हम आपके पास पहुंचेंगे, आपका सवाल लेंगे और आपके जनप्रतिनिधि से उस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। मैं अपने सीनियर साथी नवेंदु सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो जनता के बीच जाएं और सवाल लें। सर, आप जो अगर
जिनको सवाल करना है हाँ, अपने सीट पे बैठे बस हाथ और ऊपर कर लेंगे। जिनसे सवाल करना है, हमारे सामने सभी दल के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे सीधा सवाल करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट अपना नाम जरूर बताएंगे। मेरा नाम मनोज कुमार यादव। मेरा सवाल है कि बिहार के सरकार के द्वारा एक योजना है जो प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में या उसके अगल बगल में खेल कूद के लिए स्टेडियम बनना था, लेकिन आज तक 1992 में इस प्रखंड की स्थापना हुई, अलीनगर प्रखंड उस स्टेडियम से वंचित क्यों है? यह सवाल आपका सत्ता पक्ष से है। हाँ जो हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल किन्हीं के पास? हाँ आप अपना। मेरा नाम अल्ताफ हैदर हुआ और मैं एक छात्र हूँ। यहाँ मौजूद बहुत सारे छात्र हमारे साथी मौजूद हैं। अलीनगर के लिए एक प्रबल समस्या रही है कि यहाँ आज़ादी के वर्ष से लेकर आज तक डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। हमारे माननीय विधायक जी जीत कर भी आए थे, तो उन्होंने वादा किया था छात्रों से कि यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे, जो आज तक नहीं हो सका है। इसलिए हम सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि इसका निराकरण कब तक होगा। आप हाँ नाम बताइए। मनीष कुमार देव। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से रेलवे लाइन कहीं से नहीं गया है, इसके लिए मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, जो हमारा विधानसभा का अधिकार नहीं है क्या? एक सवाल मैं और लेता हूं, एक और सवाल ले लीजिए। मंच पे जाऊंगा तो जी नाम। मेरा नाम अर्जुन यादव हुआ, अलीनगर मेरा घर हुआ। मेरा सरकार से मांग है कि अलीनगर प्रखंड जब से बनी है आज तक कॉलेज का स्थापना नहीं हुई। डिग्री कॉलेज की तो मांग, कॉलेज का स्थापना जो कि यहाँ के बच्चा बच्चिया यहाँ से 10 किलो 12 किलोमीटर दूर जिला जाकर पढ़ते, ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ कॉलेज नहीं। ठीक है, अभी चूंकि सवाल का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम फिर से लोगों के पास पहुंचेंगे। अब हम चलते हैं, चूंकि 4 विषय हमारे पास सामने आए हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जनता के 4 मुद्दे हैं। सरकार पक्ष के 2 लोग हमारे बीच हैं। एक हमारे साथ प्रखंड जदयू अध्यक्ष मुस्लिम आजाद जी हैं और भाजपा के मंडल अध्यक्ष लाल मुखिया जी हैं। मैं चाहूंगा सर, जो ये स्टेडियम का मामला आया है, ये आजाद जी, मैं चाहूंगा जो ये स्टेडियम का मामला आया है, इस पर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जी आप जवाब देना चाहेंगे। लाल मुखिया जी ये लीजिए, माइक लीजिए, आप बैठ करके सर बैठ। अभी जो स्टेडियम की हमारे भाई साहब जो बात किए हैं, वो स्टेडियम की जमीन के लिए माननीय विधायक जी प्रस्ताव विधानसभा में किए थे, जिसका जमीन का सर्वे का काम चल रहा है, उसका जांच का चल रहा है। वो जमशेरा चौर है, जिसका जमीन अंचल अधिकारी उसका चिन्हित भी किया है जमीन का। कहने का मतलब वो कुछ ही दिन में वो चिन्हित हो जाएगा, उसके बाद स्टेडियम बनना तय है। ठीक है, तो आपके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्टेडियम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया रख दी है। चूंकि 3-4 अपने पास विषय आए हैं सर, डिग्री कॉलेज को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? डिग्री कॉलेज के लिए तो हर प्रखंड के अंतर्गत डिग्री कॉलेज की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुका है, और प्रस्ताव में कर लिया गया है। डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनेगा। ठीक है, एक अपने पास रेलवे लाइन और कॉलेज को लेकर के मामला है। हम लोगों के पास फिर से चलेंगे, लोग से सवाल लेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि राजद के जो हमारे प्रतिनिधि हैं विनोद मिश्र जी, जिस प्रकार से सर स्टेडियम और ये डिग्री कॉलेज को लेकर के ये आ रहा है, प्रतिक्रिया इन लोगों के विषय सामने आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, गौर करने की बात है, यहां सभी लोग प्रबुद्ध बैठे हुए हैं और मैं आग्रह करूंगा कि जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने दृष्टिकोण को कुछ समय के लिए कंजर्वेटिव नहीं बनाते हुए, बिल्कुल संकुचित नहीं बनाते हुए, थोड़ा सा हम लोग दलीय भावना से उठकर विचार करें। मेरा कहना यह है कि 2010 ईस्वी में
अलीनगर विधानसभा 2009 ईस्वी में बना और पहली बार 2010 ईस्वी में अलीनगर विधानसभा का चुनाव हुआ। दूसरी बार 2015 में चुनाव हुआ और तीसरी बार 2020 ईस्वी में चुनाव हुआ। ये जो रहा है 15 वर्षों का जो ये काल है, उसमें 2020 से 25 जो अलीनगर के लिए रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हम लोगों की गलती से हो या जिस किसी भी कारण से हो, यहां जो विधायक हुए हैं, यहां जो जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो जन समस्याओं के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं रहे हैं। वे ये काल अलीनगर के इतिहास में निश्चित रूप से काला अध्याय के रूप में ये 5 वर्ष रहेगा। ठीक, केवल डिग्री कॉलेज की बात नहीं, पहुंच रहे सर, पीछे जी अपनी बात रखे सर। केवल डिग्री कॉलेज की बात नहीं, केवल स्टेडियम की बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि अलीनगर इस 5 वर्ष में अपनी अस्मिता को खो चुकी है। विधायक को जन समस्या से कोई सरोकार नहीं रहा। स्टेडियम की बात हो, डिग्री कॉलेज की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, सबों का सरोकार सरकार से है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि सही होते, अगर जनप्रतिनिधि को जनता की समस्याओं से सरोकार होता, तो 5 वर्षों में इस छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं होता। ठीक है, सवाल अवश्य ही हो गया होता। जिनके पास भी सवाल होगा अपनी अपनी जगह पे हाथ उठा लीजिएगा। पहुंच रहे हैं सर जी, क्या नाम है सर, नाम बताकर। निजामुद्दीन है जी। सवाल है कांग्रेस से और आरजेडी से। जब आपको 17 महीने सरकार चलाने का मौका मिला तो आपने कांग्रेस को पंचायती राज मंत्री बनाए गौतम मुरारी को, और उन्होंने 1,14,000 वार्ड सदस्य को जाहिल और अनपढ़ कहा। तो आप ये बताइए 17 महीने में आप पंचायती राज के लिए कौन कौन सा काम किया? अगले जो आपको 1,14,000 वार्ड वोट देगा, जिसको आपने जाहिल अनपढ़ कहा है, क्यों देगा? हो सकता है कि आप उसको हटाइए दीजिएगा जनप्रतिनिधि को। इसका कोई ठीक है क्या? ये है, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है मैं उनसे जवाब चाहूंगा सर इस पे। कांग्रेस के प्रतिनिधि जी। देखिए, कृष्ण मुरारी जो सर थोड़ा तेज। कृष्ण मुरारी हमारे विधायक थे। वो इतना घोटाला किए कि भाजपा की ओर चले गए। अब भाजपा के लोगों से आप प्रश्न कीजिए कि ये 1.25 लाख जो आपके वार्ड सदस्य है वो क्या करेंगे। ठीक है, अभी लोगों के पास और भी सवाल थे, इधर से सवाल आ रहा था जी। मेरा नाम आसिफ आदिल हुआ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब विभिन्न राजनीतिक दलों से हैं। मेरा सवाल सबके लिए है। अलीनगर विधानसभा जब से बना, यहाँ कई सारी मूलभूत सुविधाओं से ये दूर है। डिग्री कॉलेज की बात तो होती रहती है, सब लोग कह के सिर फट जाएंगे कि पूरे प्रखंड में बनेगा। जो चीज़ यहाँ बनकर तैयार है वो सही नहीं है। हॉस्पिटल भव्य बना हुआ है मगर वहाँ डॉक्टरों की कमी है। स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है मगर वहाँ समुचित जो बेंच डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। मार्केट है, रात में जो रिक्वायरमेंट होता है लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पूरे अलीनगर में कहीं भी नहीं है। सांसद जी को पता नहीं, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से भी रहेगा। सांसद जी ने हर जगह स्ट्रीट लाइट क्षेत्र के हर चौक चौराहों पे लगवाया। सिर्फ और सिर्फ उनको अलीनगर से ही, पर्सनली अलीनगर चौक से ही क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने अलीनगर चौराहे पे आज तक एक भी स्ट्रीट लाइट अपने फंड से नहीं लगवाया। ठीक है, बहुत ही मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी मांग है। ये मूलभूत सुविधाएं जो है, लाल मुखिया जी माइक ले लीजिए सर। ये मूलभूत सुविधाएं की मांग कर रहे हैं सर कि हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल बना है लेकिन बेंच डेस्क नहीं है, टीचर नहीं है। स्कूल हॉस्पिटल बन गया है, इनका कहना है स्कूल हॉस्पिटल तैयार है लेकिन उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, स्ट्रीट लाइट तक नहीं की बात हो रही है सर। स्ट्रीट लाइट की जहां तक बात है, स्ट्रीट लाइट की बात नहीं है, टावर लाइट की बात हुई है। टावर लाइट पर ठीक है जी,
अपनी बात रखे, वो स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे, आप अपनी बात रखिए। स्ट्रीट लाइट की बात जहां तक बोले ना, वो कुल मेरे ही हाथ से अनुशंसित किया गया था। जो 10 जगह इस क्षेत्र में चौराहा पर उसका चयन हुआ और उसमें एक अलीनगर हॉस्पिटल भी है। सार्वजनिक जहां जब पकड़ी चौक हो, जो सार्वजनिक चौक है उस चौक पर लगाया गया, किसी के घर में नहीं लगाया। जो भारत सरकार का जो सांसद जी का जो एक्सी कोष था उसके तहत आया था, वो सभी चौक पर लग गया। अलीनगर में भी हॉस्पिटल में लगा है, मतलब तो सार्वजनिक जगह है इसलिए। हाँ ठीक है, आपकी बात हम बात रखने दीजिए, कर लेते हैं। हम जी प्रयास करेंगे कि अलीनगर चौक पर भी लग जाए। कहने का जी, हॉस्पिटल को लेकर के भी एक समस्या आ रही थी सर। जी हाँ, अभी हॉस्पिटल पर है, हम प्रयास करेंगे जी चौक पर भी लग जाए। चलिए ठीक है, और भी कई सारे, चूंकि हम लोगों के बीच में ही पहुंचेंगे, लगातार पहुंचेंगे। जी सवाल, मेरा सवाल है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, उसका अभी तक मतलब जो है माननीय विधायक जी ने मतलब जो है ये नहीं किया है, कमेटी को विस्तारित नहीं किया है, जिसके कारण विद्यालय संबंधित बहुत सारे विकास के मुद्दे रुके हुए हैं। बच्चों के पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था, आरओ की व्यवस्था हो जाती, और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से विद्यालय मेरे यहाँ का वंचित है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये कमेटी कब तक मतलब नहीं कि सुचारू ढंग से काम करेगी। अलीनगर विद्यालय का अभी तक प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं माननीय विधायक जी ने अभी तक उसका जो है क्या कहते हैं निर्माण नहीं किया है। तो मेरा ये सवाल है। ठीक है जी, आपका 2 सवाल हो गया है, क्योंकि हमारे उधर से एक इधर से एक उधर से, फिर आएंगे जी। इधर से हाथ उठा रहे थे, पहुंच रहे। मेरा सत्ता पद से कहना है, जो मुस्लिम इदारा जो मदरसा होता है उसमें कई साल से बहाली की प्रक्रिया आज तक असंगठित है। सरकार इस पे आज तक बहाली, हर एक मदरसा में जाके देखिए, किसी में 2 शिक्षक है, किसी में 3 शिक्षक है, और तकरीबन आज से 5-10 साल से उसमें बहाली की प्रक्रिया को रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये मुसलमान का है, इस वजह रोक लगाया हुआ है। ठीक है, जदयू जो प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा ये जो बहाली की सर बात हो रही है, बहाली को लेकर के, मदरसों में बहाली की बात कह रहे थे, ठीक, मदरसों में सर बहाली की बात हो रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? सभी मदरसों का जांच किया गया है। जो मदरसा आपको जांच में सही पाया गया है उसमें बहाली होगी। ठीक है, अपनी बात रखेंगे जी। लिस्ट निकल चुका है, बहाली होगी। ठीक है, आजाद जी का कहना है कि लिस्ट निकल चुका है, बहाली होगी। सर, उर्दू स्कूल की बात हो रही थी, उर्दू स्कूल में इनका कहना है कि शिक्षक नहीं है, प्रबंधन समिति के जो ये अध्यक्ष हैं विधायक जी, और मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनका कहना है। ठीक है भैया, ठीक है, सुन लिया सर ने सवाल। क्योंकि हम लोग को जानकारी कौन स्कूल के बात बता रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी बात हम सरकार तक पहुंचेंगे। जो समुचित काम है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये समुचित काम अभी हम तो अभी आश्वासन नहीं दे सकते हैं सर। हाँ, तो कहने का मतलब हम सरकार तक इस बात को पहुंचा देंगे। रहमान जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष जी, ये सरकार से मिलता जुलता, एक्चुअली हाई स्कूल जो होते हैं उसके अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, और ये सवाल नहीं समझ पाए हमारे भाई। ये सवाल था कि विधायक जी अध्यक्ष होते हैं हाई स्कूल के, ये कमेटी कब तक बनेगी? हम आपकी बात, आप ग्राम पंचायत के मुखिया जी भी हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, जो बात आप रखे हैं वो जनहित में रखे हैं। इस जनहित को बात को हम सरकार तक, बिहार सरकार तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं, जो स्कूल में जो तरह के विद्यालय में जो कमी है वो पूरा किया जाएगा। कहना शुक्रिया। ठीक है, पीछे और कई सवाल है, थोड़ा तेजी में सवाल रखते जाइएगा जी। जिन्हें भी सवाल करना हो अपनी सीट पे बस हाथ उठाएंगे। पहुंच रहे सर।
मेरा नाम अफजल हुसैन हुआ, जदयू के उपाध्यक्ष अलीनगर प्रखंड से। मेरा कहना है कि मुख्य सड़क हरसिंहपुर में जल जमाव का इतना परेशानी है, पानी का नाला की दिक्कत है, जिसके वजह से आपको कई बार कंप्लेन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। दूसरी बात, अभी वर्तमान में अभी जो पर्चा बांटा जा रहा जमाबंदीकरण का, जो जाहिल लोग हैं, जो गांव के किसान लोग हैं, उनको पर्चा तो दिया जा रहा, लेकिन आज से 50 साल 20 साल पूर्व उन्हें न खाता मालूम, न खेसरा मालूम, न केवाला मालूम। फिर वो आदमी कहाँ से ये खाता खेसरा उपलब्ध कराएंगे? नंबर 1। दूसरी बात, सरकार ने तो कहा घर घर जाके देना है, लेकिन जो बंदे का सही व्यक्ति का जमाबंदी मिलना चाहिए उस तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर ये क्या है? ठीक है, 2 सवाल आपका सवाल किससे था? मेरा प्रखंड अध्यक्ष साहब से है। प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिम आजाद साहब से। मुस्लिम आजाद साहब से, सत्ताधारियों से। ठीक है। सवाल है सर, आपने सवाल ले लिया है। यहाँ जो सवाल था वो जल जमाव को लेकर के था, और दूसरा जमाबंदी को लेकर के सवाल है। रखिएगा, एक साथ जवाब दे दीजिएगा, 3-4 सवाल लेते हैं जी। मेरा नाम पंकज कुमार है, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि आधारित क्षेत्र है और कृषि की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है, बिजली रहता नहीं है, और 11,000 का हाई वोल्टेज तार बीच गांव से गुजरा हुआ है, वो भी छोटा पौल में। ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या ये है कि नल जल 7 निश्चय जो योजना था, उसमें नल जल का व्यवस्था बहुत ही खराब है। नल में पानी है ही नहीं, जो नल लगा भी वो भी। ठीक है, नल जल की व्यवस्थाएं हैं जी, पहुंचेंगे। 3-4 सर सवाल आ गए हैं, चूंकि मैं चाहूंगा, नाम भी उन्होंने ले लिया था आपका। वो सवाल सर जल जमाव को लेकर के था, और एक सवाल जो है वो इधर से सिंचाई को लेकर के भी है। 2 चीज सर इस पे जवाब चाहेंगे सर आपसे। एक जल जमाव वाला, दूसरा खाता खेसरा को, वो जमाबंदी को लेकर के भी था। प्रतिक्रिया से। खाता खेसरा और जमाबंदी का जहाँ तक बात है, तो वो सीओ साहब सभी कर्मचारी को आदेश दिए हुए हैं कि घर घर पहुंचाना। अगर कोई नहीं पहुंचाता है तो वो शिकायत सीओ साहब से करें, उसका समाधान होगा। नहीं, उनका कहना है कि लोगों तक पहुंचा दिया जा रहा है। जो अनपढ़ लोग हैं, हाँ ठीक है, उनका कहना है कि अनपढ़ लोग हैं, उन्हें पता नहीं है। जिनको भी दिक्कत हो वो हमारे 20 सूत्री कार्यालय में आ जाएं और वहां समाधान होगा जी। ये एक बहुत उचित रास्ता है। और सर जल जमाव को लेकर के बात हो रही थी, और एक सिंचाई को लेकर के, तो जी पहुंचेंगे सर, मिश्रा साहब पहुंचेंगे। हम उसके लिए भी वीडियो साहब से बात करेंगे। जल जमाव जो है उसकी समस्या जल्द से जल्द निदान होगी। मिश्रा जी क्या कह रहे थे? देखिए, 1 मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। जो सामूहिक समस्या हो उस पर सामूहिक रूप से स्वीकृति और सहमति बननी चाहिए। अभी नल जल योजना का सवाल उठा है, तो देखिए, हम समझते हैं कि यहां बैठे जितने लोग हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष के हों या विरोधी हों, नीतीश कुमार जी की कोई योजना यदि पूर्णतः असफल है तो उसका नाम है नल जल योजना। नंबर 2, यहां हमारे एक भाई ने सवाल रखा जमीन के म्यूटेशन का, दाखिल खारिज का। हम तो कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार जी की सरकार सबसे अधिक बदनाम है तो वह है भ्रष्टाचार को लेकर के। चाहे इस सरकार में जो भी हुई हो, लेकिन इस सरकार से भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। एक आवासीय प्रमाण पत्र की बात हो, एक आय प्रमाण पत्र की बात हो, एक जाति प्रमाण पत्र की बात हो, एक छोटे से कागजात की बात क्यों न हो, लेकिन वह बिना रिश्वत का आदमी को नहीं मिलता है, ये सारे लोग जानते हैं। तो इस सरकार में आप क्या आशा और अपेक्षा करते हैं? आप जमीन खरीद करके आते हैं, केवाला लेकर के जाइएगा, जब तक आप 5,000 10,000 रुपया नहीं देंगे, दाखिल खारिज होगा किसी का? नहीं होगा। ये आम समस्या है, इसको नोट किया जाए। ठीक है। कई सारी सवाल राजद प्रतिनिधि जो है वो सत्ता पक्ष के
जवाब पे जो है वो कटाक्ष कर रहे थे। हम फिर से आपके पास लौटेंगे। आपका कई लोगों का सवाल है, आप कई लोगों, जितने लोगों का सवाल है एक बार हाथ उठाइए। हम पहुंच रहे हैं, आपके सवाल का ही सीधा जवाब हम लोग ले रहे हैं। आप ऐसे मुद्दे रखिए जो यहाँ के जुड़े हो, जो सामूहिक, जैसा सर भी कह रहे थे, सामूहिक मुद्दा रखेंगे, इससे आपको ही लाभ होगा, आपके क्षेत्र को लाभ होगा। बहुत अच्छा भी रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग की तरफ से, सवाल भी बहुत सटीक तरीके से किए जा रहे हैं। जी, एक हमारे यहाँ महिनाम और ठंगहा पथ है जो काफी जर्जर अवस्था में है और संकीर्ण अवस्था में है। उस सड़क को चौड़ीकरण एवं मरम्मति, रिफ्रेश, पुनः नया सड़क बनना चाहिए उसमें। वो कब तक हमारी सड़क बनेगी? किससे सवाल तो सत्ता पक्ष से होगा ना, पीडब्ल्यू मिनिस्टर तो भाजपा का है। ठीक है, नहीं, एक बार सर पहुंच चुका हूं, मैंने पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में कह दिया था। आप जी जल्दी जल्दी सवाल। मेरा सवाल ये है कि इस शराबबंदी जो सरकार किया है, ये तो बिल्कुल फर्जी शराबबंदी है। नशा मुक्त बिहार तो किया, लेकिन अभी देखिए गांव-गांव में, शहर में, हर गली में ऑनलाइन शराब मिलता है। इसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रत्येक दिन थाने में, रोड पे शराबी हर हमेशा मिलेगा आपको, लेकिन इसका सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। हमने शराबबंदी किया, लेकिन ये फर्जी किया कि सत्य में किया है। कुल मिलाकर अब शराबबंदी चालू करवा। दूसरी बात, शौचालय जो बना है, शौचालय बना जो हमारे गांव का जो क्षेत्र है, गंदगी सड़क रोड से खत्म हो, लेकिन सड़क रोड पर जाकर देखिए जो कै % वहां पे सुरक्षित माने लैट्रिन बाथरूम रहता है, रोड पे रहता है, शौचालय प्रयोग सही से। ठीक है, शौचालय और शराबबंदी का इनका जी पहुंच रहे सर। आपके पास सवाल आपका लिया था पहले। जी पहुंच रहे। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं सत्ता पक्ष से ये कहना चाहता हूं कि अलीनगर प्रखंड में हमको लगता है कि प्रत्येक साल 100 या 200 घर जल के राख हो जाती है, लेकिन अभी तक मेरे विधायक जी कितने बार चर्चा किए, अभी तक एक अग्निशमन वो नहीं दे पाए हैं। अभी तक भी इतना दिन में देश आजादी तक अभी तक नहीं दे पाए। और मैं एक सत्ता पक्ष से और भी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय पार्ट 2 था, उसमें था कि हम प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। सत्ता पक्ष ये बतावे कि 1 फीट भी पानी पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा। सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, इधर से। हाँ जी। मैं अनिल कुमार यादव सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि मैं लोग पुराली नगर विधानसभा के जनता 2020 में विधायक बनाए, अभी हैं भी, तो अपना 5 सालों के कार्यकाल में 5 ऐसी मतलब अलीनगर के जनता के लिए और अलीनगर की उपलब्धि के लिए बताएं जो आगामी विधानसभा में जनता से मिले और पूछे हमको वोट दे। यानी मुद्दा, आप मुद्दा कह रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या? और एक है, और मेरी एक बात है, जैसे बिजली विभाग के लिए, बिजली विभाग में मान लीजिए पहली बात, जब से 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, बार बार हर 5 मिनट 10 मिनट में बिजली कटती है और किसी भी प्रकार की मान लीजिए दिक्कत या समस्या होती, जैसा कि हमारे पंचायत में कल ट्रांसफार्मर उड़ गया है। सवाल जल्दी। और ट्रांसफार्मर उड़ गया है, उसके लिए पावर हाउस से लेके जेई साहब तक मतलब कॉल गया है, नेता लीडर भी विपक्ष का किया है, उसके बातों को मान लीजिए। ठीक है, बिजली विभाग में जो ये है उसको लेकर के जी एक और सवाल, बस एक और सवाल जल्दी अपना सवाल जो है रख लीजिए, फिर हम प्रतिक्रिया लेते हैं। जी, अलीनगर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे एक भी लघु उद्योग नहीं है। लघु उद्योग की बात चल रही है, अंतिम से ही सर शुरुआत करते हैं। लघु उद्योग की बात है, मैं चाहूंगा सर आजाद साहब, लघु उद्योग पे कह रहे हैं कि लघु उद्योग ही नहीं है अलीनगर में। देखिए, सरकार हर जगह अब उद्योग लगाने जा रही है, तो उद्योग के लिए तो सबसे पहले चाहिए था कि सड़क और बिजली बन गया है, अब उद्योग भी लगेगा। ठीक है सर, बिजली को लेकर के बड़ी समस्या है। इधर से भी लोग कह रहे थे सिंचाई और बिजली। एक सामने से सवाल आया सड़क चौड़ीकरण का। मैं सुन रहा था बिजली के विषय में बता रहे। देखिए, बिजली तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, टेक्निकल चीज है। उस बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 1-2 रोज कुछ बिजली में कुछ त्रुटियां हुआ, मगर फिर भी हम सब लोग उपयोग करते हैं बिजली का। ऐसी बात नहीं है जो वही उपयोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। वो टेक्निकल कारण के कारण वो कुछ बिजली में गड़बड़ी हुआ, अब ठीक ठाक बिजली चल रहा है। ठीक है, रहमान साहब क्या कह रहे हैं? रहमान साहब, मुझे सारी जनता की ओर से
यहाँ के सारे जनता की ओर से सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं कि देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने की जब से घोषणा हुई, हम लोग के यहाँ अच्छा खासा 22 घंटा बिजली रहा करता था। जब से ये घोषणा हुई 125, तब से मुझे 10 से 12 घंटा बिजली नहीं मिलता। इससे बेहतर तो था कि फ्री नहीं थी, कि मुझे हम लोग को सुकून था कि 24 घंटा लाइट मिलता था। ठीक है सर। देखिए आजाद साहब, बिजली अभी भी 22 घंटा रहती है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम जनता के कोई बता कारण दे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के बिजली कारण रहती है। बिजली चली जाती है, तो उसको आप जाना नहीं समझिए। आप लोग बदनाम करना चाह रहे हैं सरकार को कि एक जब से फ्री हुआ है तब से ऐसा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए पहले भी बिजली जाती थी। सार्थक चर्चा हो। भैया आपकी बात आप बखूबी रखे हैं, रखने दीजिए बात। नेता प्रतिनिधि आपके यही हैं, आपकी बात रखेंगे, सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि हम ये जो चर्चा कर रहे हैं इसका कोई सार्थक मतलब निकले, सिर्फ हल्ला करने से हमें कुछ नहीं होगा। जी सर, जी क्या कह रहे थे? पहले भी बिजली जाती थी, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा 24 घंटा किसी भी इलाके में बिजली रहे। घंटा 2 घंटा कटता ही है हर इलाके में बिजली। मैं ये जानना पूरे यहाँ पक्ष और विपक्ष के लोग हैं कि ये बतावे जब से 125 यूनिट की बात हुई है तब से आधा पे लाइट आ गया है कि नहीं आया? बीच में कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन वो प्रॉब्लम अब तो दूर हो गया। अब तो हमेशा बिजली रहता है, अभी भी बिजली है, देख लीजिए आप। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरे जितने भाई हैं सुनिए, आप सभी लोग सुने होंगे त्रिशंकु, एक शब्द है त्रिशंकु। मेरे भाई ने जब कार्यक्रम आरंभ किया तो अलीनगर के बारे में बोला कि ये अलीनगर राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय मानचित्र पर है, राज्य के मानचित्र पर है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 2020 ईस्वी में आपने जो विधायक बनाया वे स्वयं भी त्रिशंकु बने हुए हैं, ना इधर है ना इधर है, वे त्रिशंकु बने हुए हैं और अलीनगर को भी वो त्रिशंकु बना दिए हैं। इसीलिए इतनी समस्याएं आ रही है। उससे जल्दी निजात पाइए, अलीनगर को निजात मिल जाएगा भैया। ठीक है, एक सवाल पीछे की तरफ से आया था सर, आपसे सवाल है, माइक ले लीजिए सर, कि 5 साल सरकार आपको विधायक जी को मिला, उनका कहना है कि इस बार जब मैदान में आ रहे हैं विधायक जी, 5 मुद्दे क्या होंगे इस बार? जो विधायक जी इस बार चुनाव लड़ेंगे उनके मुद्दे खोज रहे हैं वो पीछे की तरफ। मुद्दे हमारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो मुद्दा होता है वो हमारे शेष नेतृत्व तय करते हैं। कहने का मतलब यहाँ से ना हम तय कर सकते हैं, यहाँ की कोई कार्यकर्ता तय करेंगे, ये ऊपर की बात है। हमारे ऊपर का जो शेष नेतृत्व है वो एजेंडा तय करेंगे। जो हमारे आने वाला इलेक्शन जो हम बैठ जाइए, हाँ पहुंच रहे हैं, हम खुद पहुंचे, हम आएंगे बिल्कुल आ रहे हैं सर, आ रहे हैं जी भैया सुन लीजिए जी। वो हमारे ऊपर के नेतृत्व तय करते हैं, वो तय करेंगे, हमारे एनडीए में तय होंगे, हमारे एजेंट पहुंच रहे हैं आपके पास जी। नावेंदु सर सवाल, अंतिम दौर का सवाल ले लीजिए, जिनका भी सवाल। देखिए, आपके सवाल को मंच सुन रहा है, मंच के जवाब को हम सुने, संतुष्ट हैं ना हैं यह निर्णय मेरे ऊपर है। आप उनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं या चेयर आपके शिकायत से कितना संतुष्ट है, सहमत है, यह हमारे मन के चिंतन का विषय है। इस पर हमको लगता है कि कोई टिप्पणी नहीं। आप सवाल करते हैं, आप सवाल करके बैठते हैं, सामने से जवाब आता है। विनोद मिश्र जी सीनियर हैं, हम लोगों ने दशकों से मैं इनको देख रहा हूँ, 22 वर्षों का मेरा भी पत्रकारिता में अनुभव है। मैं इनके यहाँ गया हूँ, उनको स्मरण हो ना हो, लेकिन यही तरीका है, सही तरीके से हम अपनी बात रखें। हम आपके पास आ रहे हैं, आप अपना सवाल दें, एक पंक्ति में सवाल दें, जवाब मिले, आप अपने मन में चिंतन करें कि सवाल से आप जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। बारी जी। 15 सालों से यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, 5 साल से विधायक यहाँ के भाजपा के हैं। 5 काम सांसद महोदय या विधायक महोदय का अलीनगर विधानसभा में बता दे कि उन्होंने अनुशंसा करके वो काम करवाए, चाहे सड़क का हो, कोई भी काम वो बता दें। ठीक। एक आपसे तो एक बार प्रश्न लिया गया है, हाँ ठीक, एक सवाल और।
मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आप लोगों की किसी की भी सरकार आती है, जनता आपको वोट देते हैं, तो यहाँ जो उद्योग लगे, फैक्ट्री हो, उसके लिए आपने कौन सा प्लान तय किया है जिससे 500 मजदूर अलीनगर विधानसभा में अलीनगर में ही काम करे? आपका कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें 500 आदमी काम करे? कौन सा फैक्ट्री डालिएगा? उसका जवाब दीजिए आप। रोजगार उद्योग की बात इन्होंने की, मैं पीछे जा रहा हूँ, काफी देर से ये इशारा कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। हाँ, आपका सवाल। पहली बात तो हम जो क्वेश्चन किए हमारे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। आप अपना सवाल कर चुके हैं, तो हम बस बोले हैं कि राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्रीय एनडीए का जो मतलब सरकार है वो बताएंगे, उसके मान लीजिए विचारधारा लेके हम चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। तो पहली बात तो वो उस नेता को बोले, और नहीं तो बोले कि मेरा जो राष्ट्रीय नेता है वो जो बोलेगा वही हम करेंगे, हम लोग के पास आप नहीं आइएगा। आपका सवाल यही है, ठीक है। दूसरा और कोई इधर, चलिए एक वहां, आपका सवाल आ गया है। नहीं, जवाब नहीं मिला। अगर मैंने आपको बताया, आपने आप फिर एक बार हम ये पूछे, जो आप सत्ता सरकार जो है वो अभी सत्ताधारी जो है वो शराबबंदी जो किए हैं वो क्या % शराब बंद है? ठीक है, एक सवाल इनका, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि यहाँ के युवा जो है काफी मेहनती हैं, लेकिन यहाँ जो है टेक्निकल क्षेत्र में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ITI है। ये बड़ी मुद्दा है। दूसरी बात, आपसे भी एक प्रश्न है, मतलब ये है कि अभी 243 सीट पे जनसुराज ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन आपने जनसुराज के यहाँ के स्थानीय नेता को वहां पे मौका नहीं दिया है। ये आपको देना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका एक सवाल हमसे है, एक सवाल आपने सिर्फ जनसुराज को देखा, मैं कई और दल को देख रहा हूं जो नहीं है। लेकिन 3 सवाल सामने आए। पहला आया कि एक सवाल, जिन्होंने 2 सवाल ऐसे हैं जिनको दोहराया गया है। एक सवाल, एक सेकंड भैया, एक सवाल आया कि तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं है इस इलाके में, कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ITI या डिप्लोमा के कुछ कोर्स होते हैं, उसके संस्थान की क्या योजना है। दूसरा एक आया रोजगार, ये स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी औद्योगिक विकास हो जिससे कि यहाँ के लोगों को अपने घर पर ही रोजगार का अवसर मिले। तीसरा सवाल शराबबंदी से था, उनका कहना है कि शराबबंदी पूरी तरह से असफल है। आप कितना सफल मानते हैं? ये तीनों सवाल सत्ता पक्ष से ही है। तो मैं बारी बारी से जदयू और जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, देखिए मैं एक बार पुनः कह दूं, सहमत होना असहमत होना ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है। हम सिर्फ सवाल लेंगे, जवाब ये देंगे। सारे ऐसे भी कुछ सवाल है जिसके जवाब कई लोगों के पास नहीं होते, वो हमारे चिंतन का विषय है कि हमको इसका जवाब नहीं दे सके। उस पर टिक्का टिप्पणी, हमको लगता है कि अलीनगर की जो धरती है, विशेषकर मिथिला की जो धरती है, वो ऐसी नहीं रही है। तो मैं सीधा सवाल करता हूं पहले जदयू के हमारे प्रतिनिधि से कि तकनीकी शिक्षण संस्थान और औद्योगिक के लिए मैं भाजपा के पास जाऊंगा। आप तकनीकी शिक्षण संस्थान पर बता दें कि क्या योजना है, आज तक नहीं हुआ है। हमारी सरकार हर ब्लॉक में तकनीकी शिक्षा केंद्र खोलने जा रही है। और शराबबंदी की जहां तक बात जनता पूछे हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि पूर्णतः शराबबंदी है। अगर कोई माई का लाल है तो 1 बोतल शराब का बोतल लेके रोड पे घूम के दिखा दे। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं अब अगले सवाल का जवाब दूं। मैं सीधे आता हूं लाल मुखिया जी के पास। एक प्रश्न आया था कि 15 वर्षों से भाजपा के सांसद यहां हैं, 15वां वर्ष चल रहा है, 15 वर्षों से भाजपा के सांसद हैं। शराब पर ही 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट शराब पर ही मैं जरा बता दूं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष सही बात बताएं कि कोई माँ का लाल दारू लेके रोड पर नहीं जा सकता। पहले क्या होता था कि लोग को खुद दारू लाने जाना पड़ता था, अब वो है कि अभी फोन कीजिए घर पे दारू। ठीक है, ये सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है ना, वो कहीं ठीक है। कोई शराब नहीं बिक्री होता है, सब अफवाह है।
चलिए, तो मैं अगला प्रश्न जो था कि सांसद हैं और 5 वर्षों से भाजपा के विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ दल है, फिर भी विकास के कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं उनको दिख रहे हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ काम हुए, आप बता दीजिए। हमारे जो 10 बरसों से जो सांसद है माननीय गोपाल जी ठाकुर, उनका काम का गाथा तो पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। नाम बता रहे हैं बॉस, नाम बता रहे हैं, नाम सुनिए, नाम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, सुनिए, पहले गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए। अब बात बोलने नहीं देंगे तो क्या होगा? कहने का मतलब बोल, अगर ये शोर शराबा करेंगे। 1 मिनट बंधुगण, अगर आपने प्रश्न किया है तो सुनिए। अभी सांसद तो कोई पंचायती राज का कोई मुखिया का क्षेत्र नहीं, पूरे 6 विधानसभा का क्षेत्र होते हैं। तो सांसद का भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट, जो भारत सरकार के योजनाएं होते हैं, उस पर सांसद काम करते हैं। तो दरभंगा में, अरे भैया तो बोलने दीजिए ना, अलीनगर की बात हम बता रहे हैं। एक सूचना भाई लोग, ऐसे करिए। 1 मिनट सर 1 मिनट। मैं मीडिया हूं, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मैं आपके और दोनों के बीच का सेतु हूं, तो मुझे सेतु रहने दें। अगर आपको जो सवाल करना है मेरे माइक के माध्यम से आपने किया, इनका जवाब मेरे माइक के माध्यम से आप तक जाएगा। सहमत होना, असहमत होना, ये दूसरा पक्ष है। अलीनगर का मैं आप ही की बात रख रहा हूं। ये अलीनगर में विकास की बात यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए कह रहा था। शोर करने से नहीं होता है भाई, बात व्यवस्थित तरीके से होती है। हम लोग बौद्धिक स्तर पर काफी ऊंचे माने जाते हैं। हम विनोद मिश्र जी के पास भी जाएंगे। बस लाल मुखिया जी, 1 से 2 पंक्ति में आप अपनी बात रखिए। बात भारत सरकार का जो सांसद का जो काम है वही करेंगे ना। सांसद के काम 8 आरओबी जो दरभंगा जिला अंतर्गत जाम का जो समस्या चल रहा था, उसमें पूरे जिले के लोग जाते हैं, उसमें सांसद का काम रोल रहा। एयरपोर्ट में सांसद का रोल रहा, कहीं मतलब यहाँ आईटी पार्क बना है, उसमें सांसद का रोल रहा है। मतलब विभिन्न तरह भारत सरकार का जितने योजना है, सब में सांसद का रोल और सांसद का काम चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। अब मैं 2-2 मिनट फिर से एक बार मंच पर जाता हूं, अनिकेत जी को माइक देता हूं, और विकास के मुद्दे पर क्या इनका आइडियोलॉजी है, क्या इनकी सोच है, ये अपना सभी प्रतिनिधि रखेंगे। देखिए, चूंकि आप बार बार मुझे देख रहे होंगे, मैं नीचे चला जा रहा हूं या साइड में चला जा रहा हूं। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से मैं बगल में बैठ जा रहा हूं, अपने सहयोगी का साथ ले रहा हूं। तो चूंकि ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है और मुझे लगता है कि सवाल जब आप जनता से करते हैं तो सत्ता पक्ष से ही ज्यादा सवाल होता है। तो आपके बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच हम सेतु का काम कर रहे हैं, आपके सवाल इन तक ला रहे हैं। और चौपाल का एक फॉर्मेट होता है, ये डिबेट शो नहीं है सर, ये एक चौपाल है। हम सिर्फ आपके सवाल इन तक लाएंगे और ये जवाब आप तक दे देंगे, और सोचना आपको है। हम एक सेतु का काम करते हैं। अब ये अंतिम दौर है, किसी से कम सवाल हुआ होगा, किसी से ज्यादा सवाल हुआ होगा। हम चाहते हैं उनको भरपूर मौका मिले। हम एक अंतिम मौका एक प्रतिनिधियों से सबसे बार बार चलेंगे, और सारे प्रतिनिधि जो यहां बैठे हुए हैं और जितने लोग यहां अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के बैठे हुए हैं, सबका एक उद्देश्य है कि अलीनगर को खूबसूरत बनाना, अलीनगर का विकास करना। तो मैं चाहता हूं कि सर, अलीनगर का विकास कैसे हो सकता है? विपक्ष से चाहता हूं कि विजन क्या हो सकता है, क्या करेंगे वो। दूसरा सत्ता पक्ष है, इनके पास अपना क्या प्लान है, अलीनगर को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। तो ऐसे अपनी बात रखते चलेंगे। मैं मिश्रा जी से शुरू करूंगा, उसके बाद एक एक करके इस कार्यक्रम को उसके बाद हम खत्म करेंगे। देखिए, हमारे भाइयों ने अभी 3 प्रश्न रखा। सबसे पहला प्रश्न आया, हम तो कहेंगे हमारे भाई मुस्लिम आजाद जी, हमारे लाल भाई जवाब दे रहे हैं, अपने स्तर से दे रहे हैं। अरे भैया, आपको 20 साल मिला है, ये भी ध्यान रखिए कि 20 साल मिला है। आप कहते हैं होगा, हो गया, होने वाला है। एक बात तो है ना, आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप एक काम बताइए सांसद का
जो ठीक से किए हों। तो मैं आपको एक काम बताता हूं और आप लोग कहिए वो ठीक से किए हैं कि नहीं। उन्होंने मिथिला के पाग और मखान के माला को पूरे विश्व में पहुंचा दिया है और वो सारे नेताओं को केवल पाग पहनाने और मखाने का माला पहनाने का काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये सही है कि नहीं है? मिश्रा जी नंबर दो हमारे भाइयों ने कहा उद्योग की बात। तो देखिए पूरे अलीनगर विधानसभा में कहीं भी सरकार, केंद्र सरकार बात करती है मेक इन इंडिया की, स्किल्ड एजुकेशन की, युवाओं को स्किललेस बनाने की बात होती है, लेकिन अभी यहां सारे लोग एक तरफ से सारे लोगों ने रखा कि जब एक हेडक्वार्टर में स्टेडियम नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, तो पूरे हम तो जाते हैं पूरे अलीनगर के विभिन्न पंचायत में जाते हैं। जब हमारे बच्चे एक प्रतियोगिता करते हैं क्रिकेट का तो खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता है। हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे, कैसे होंगे? उद्योग की बात है, लघु उद्योग समाप्त हो गया, कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और आज तक इस संपूर्ण विधानसभा में केवल अलीनगर प्रखंड में नहीं पूरे विधानसभा में एक भी उद्योग नहीं रहा। रही बात एजुकेशन की, एक तरफ आधुनिकतम शिक्षा के लिए देख रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग सजग हैं, भारत के लोग सजग हैं, लेकिन यहां पूरे 3 प्रखंड में एक हमारे द्वारा संचालित विद्यालय है जो +2 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। अन्यथा एक भी इंस्टीट्यूट दिखाइए, चाहे वो बीएड कॉलेज की बात हो, ITI की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, नर्सिंग स्कूल की बात हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत पीछे चला गया है। अभी शराबबंदी की बात आई है, इस पर मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सीधी बात है जो दुकानदारी बंद हो गई, काउंटर बंद हो गया, क्योंकि अब तो होम डिलीवरी होता है, इसलिए काउंटर की कोई मिश्रा जी अब रही विकास की बात। आपने कहा विकास की बात, मैं विकास की बात पूछ रहा था सर। कहता हूं विकास तब होता है जब उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक ड्रीम होता है, उनके अंदर में जज्बा होती है, उनका एक प्लानिंग होता है, रोड मैप होता है क्षेत्र का विकास करने के लिए। अब भी जो चाहे सांसद की बात हो या विधायक की बात हो, इन लोगों के पास में इस क्षेत्र के लिए कोई ड्रीम नहीं है। इसलिए अगर इस क्षेत्र को विकास के नए दौर में ले जाना है तो इन जनप्रतिनिधियों को बदल के नए सिरे से आपको इस क्षेत्र के लिए सोचना होगा, तभी इसका कल्याण हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। मनीषुर रहमान जी, देखिए हमारी जो रीजन है मुख्य, आप अलीनगर को कहां देखना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं अलीनगर को देखने के लिए अगर हमें उस तरह के हिंट मिले, जैसे कि अभी हम देखने चाह रहे हैं कि मेरे PSC 4 ब्लॉक के पेशेंट को देखते हैं और 4 ब्लॉक के पेशेंट हमारे PSC में आते हैं और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेरे PSC में ओनली 1 डॉक्टर है। अपनी बात रखें सर जी। और PSC में 1 डॉक्टर है। हमारे 4 साल से PSC में एक ड्रेसर नहीं है, जिसके एक बैंडेज के लिए भी PSC रेफर टू DMCH कर देते हैं। इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद रहमान साहब। हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ संजय सिंह पप्पू जी हैं, भाजपा नेता है, जिला महामंत्री है। इनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप लोग। और इसके बाद जो है हम मुस्लिम आजाद जी के पास चलेंगे। सर, जैसा मैंने कहा कि हम अलीनगर विधानसभा क्षेत्र को आने वाले समय में कैसा देखना चाहते हैं, हमारा विजन क्या होगा, बस मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, अलीनगर विधानसभा हो या पूरे बिहार हो, हर जगह माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास का एक चमक दिखाया है और विरोधी को भी कहना पड़ता है कि नहीं, नीतीश कुमार ने विकास किया है। भले लोग बोले या ना बोले, दिल जरूर बोलता होगा कि हमको कैसा बिहार मिला था और हमने बिहार को कैसा बना दिया, ये विरोधी भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अंसार हसन जी, आज के बिहार को अगर आप सही से आकलन करेंगे, विगत 10 वर्षों से
अब उनसे कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर कोई उम्मीद लगाते हैं कि वो किसी भी विभाग में काम करेंगे, जैसे एक भाई ने कहा कि मदरसा में फलाना काम बाकी है, आप भूल जाइए, वायरस घुस चुका है, भूल जाइए मदरसा में कोई काम होने वाला है। इसीलिए सरकार को बदलने का प्रयास कीजिए। एक ही सरकार बार बार रहेगी, आपका कोई काम नहीं करेगा, आपका दुरुपयोग करेगा। आप पूर्णतः इस सरकार को अपने स्थान पर वापस कीजिए और नए सरकार का गठन कीजिए। जी धन्यवाद। लाल मुखिया जी। जी मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे माननीय पूर्व प्रत्याशी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन हैं, बोले हैं, ये कहने का मतलब मखाना के माला एमपी साहब देते देते देश विदेश और मंत्री को देते देते मखाना को माला को प्रचारित किया। माननीय महोदय, मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं, ये मखान के माला को माननीय सांसद महोदय जितना ऊंचाई तक ले गए, ये हम मला समाज से, हम एक मला समाज से आते हैं। मेरा कल क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। कल मुझे घर में खाने के लिए कितना भी रोजी रोजगार, मैं 10 पोखर जोतता था, हमको घर में पूरी नहीं पड़ता था। आज उसी मखान के माला वही भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो गरीब मला आज 1 से 21 हो गया, कहने का मतलब। तो ये कम बात हुई सर, कम बात नहीं हुई। मखान की माला का अगर प्रचार हुई तो गरीब के उद्धार हुआ, कहने का मतलब। ठीक है लाल मुखिया जी। अब हम हमारे नए जो गेस्ट जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि सर, जो अलीनगर विधानसभा में हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ पे इस चौपाल में हमने कई मुद्दों पे चर्चा की। चूंकि हमारे पास कार्यक्रम की एक तय समय सीमा थी, मैं चाहता हूं सर 2 शब्द आप अलीनगर विधानसभा को, अलीनगर विधानसभा के विकास को लेकर के, कैसे अलीनगर विधानसभा जो है वो समृद्ध होगा, कैसे इसे विकसित किया जा सकता है, मैं 2 शब्द आपसे चाहता हूं। सर माइक पास करा दीजिए जी। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो सवाल किया, उस सवाल के बारे में मैं 2 बात कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा का, ये बिहार का ही मुद्दा है, पलायन का। जो पलायन है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं अभी, माननीय सम्राट चौधरी जी, उन्हीं का एक घोषणा हुआ है, कुछ दिन पहले देखे होंगे। अगली जो हमारी सरकारें होगी वह सिर्फ रोजगार की सरकारें होगी। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ के युवाओं का एक मांग था कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो। पहले क्या था कि सरकारें अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज बनाया करती थी। हमारे जो वित्त मंत्री हैं, हमारी जो सरकारें, नीतीश कुमार की जो सरकारें हैं, उन्होंने तय किया कि प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होगा, वह सरकारी डिग्री कॉलेज होगा। डिग्री कॉलेज के लिए मान्यताएं थी कि आपको 5 एकड़ जमीन देना है। यहाँ गरीब इलाका है, कोई जमीन दे नहीं पाता था, जिसके चलते बन नहीं पाता था। अब सरकारें खुद बनाएगी डिग्री कॉलेज, जो यहाँ के युवा छात्राओं की मांग थी। ठीक है, धन्यवाद संजय जी। अब चूंकि हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में, देखिए जनता आप हैं, आपके पास मन में बहुत सारे सवाल होंगे और उसका ये अंत नहीं होगा। अगर एक सवाल आपसे ले, फिर जवाब होगा, फिर सवाल होगा। हमारे पास एक तय समय सीमा है हमारे कार्यक्रम का, 1 घंटे का। एक सवाल नहीं सर, अगर हम सवाल की ओर बढ़ेंगे हमारा फॉर्मेट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, हमारे पास समय की कमी है सर। चूंकि हमारे कार्यक्रम का एक प्रारूप है और उस प्रारूप, ठीक है नहीं, अगर हम एक सवाल लेंगे तो कई हाथ उठ जाएंगे, आप समझिए मेरी। जी ठीक है, सुन लीजिए सर, चूंकि हमारे पास ये कार्ड की एक सीमा है। अगर ये कार्ड अभी बंद हो जाएगा तो हम समापन भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा आप भी समझिए। अब हम हमारा एक लास्ट, हमारे कार्यक्रम, सुन लीजिए भैया, हमारे कार्यक्रम का एक लास्ट पड़ाव है जिसमें हम वोटर जागरूकता के लिए निकले हैं। इस समय जो हम निकले हैं वो वोटर जागरूकता अभियान के लिए निकले हैं। हम जिस भी विधानसभा में जाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और इसके तहत हम सभी जो हमारे चौपाल में मौजूद जो जनता है, उनके प्रतिनिधि हैं, हम सभी को एक शपथ दिलाते हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए।
तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने सीट पर खड़ा हो जाएं। अपने सीट पर खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे और मैं जो शब्द कहूंगा उसे बस आप दोहराएंगे। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए, वोटिंग करने के लिए शपथ है। आप सबसे आग्रह है, आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अपना दाहिना हाथ हम लोग आगे की ओर करेंगे और दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस चूंकि यह कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं, तो अलीनगर विधानसभा में यह हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये जो हमारा चौपाल ये चल रहा है अभियान प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस, आने वाले दौर में हम हॉट सीट को फिर पहुंच रहे हैं, हम उनसे जनताओं से बातचीत करने जब चुनाव नजदीक होगा। और आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अलीनगर बहुत ही एक्टिव विधानसभा सीट है, तो हम फिर यहां पहुंचेंगे, आपकी बात को फिर रखेंगे। अभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, चूंकि हमारे पास 1 घंटे की ही लिमिट है। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपने जो भी सवाल रखा हमने सेतु का काम करते हुए आपके प्रतिनिधि तक पहुंचा दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस का कार्यक्रम आज दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से कर रहे थे। अगले दिन हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां हम अलग अलग चौक चौराहों पर पूरा एक दिन गुजारेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बाद शाम को ठीक इसी तरह एक चौपाल सजेगी जहां पे उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होगी और उनके ठीक सामने मंच पर उनके जनप्रतिनिधि होंगे। समस्याओं पर चर्चा होगी, मुद्दों पर चर्चा होगी उस खास विधानसभा क्षेत्र के। फिलहाल अलीनगर से मैं अनिकेत कुमार, प्रभात खबर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर